रेवाड़ी के धारवेड़ा में लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद सुसाइड मामले में सनसनीखेज खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। रेवाड़ी के धारवेड़ा में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे योगेश व प्रिया के बीच हुए विवाद ने खौफनाक अंजाम लिया है। पलवल निवासी योगेश ने अपनी लिव इन पार्टनर करनाल निवासी प्रिया की हत्या कर दी और फिर सुसाइड कर लिया। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। शनिवार करनाल से प्रिया के परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने रेवाड़ी पहुंचे तो उन्होंने चौंकाने वाले कई खुलासे किए। कयास लगाए जा रहे हैं कि योगेश को प्रिया के बच्चे पसंद नहीं थे, इसीलिए उसकी हत्या कर शव बेड में छुपा दिया, फिर खुदकुशी कर ली। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। असल वजह क्या रही, पुलिस या जांच के बाद ही पता चल सकेगा। वहीं शव का पोस्टमार्टम अब रेवाड़ी की बजाय पीजीआई रोहतक में कराया जाएगा, क्योंकि शव बुरी तरह से सड़ी गली अवस्था में पाया गया था। परिजन शव को लेकर रोहतक के लिए रवाना हो चुके हैं। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक योगेश व प्रिया की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी, जहां दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। प्रिया जहां 3 बच्चों की मां थी, जबकि योगेश 2 बच्चों का पिता। प्रेम में डूबे योगेश ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और प्रिया भी अपने पति टिंकू से अलग हो गई। दोनों धारवेड़ा के सेक्टर 6 हाउसिंग बोर्ड में किराए के मकान में लिव इन में रहने लगे। बताया जा रहा है कि प्रिया ने योगेश को फेसबुक पर बातचीत के दौरान यह नहीं बताया कि उसके 3 बच्चे हैं। जब प्रिया अपने बच्चों को साथ लेकर आई तो योगेश परेशान हो गया। बच्चों को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। संभवतः 3 जून 2025 की रात इसी कलह ने उग्र रूप ले लिया होगा। गुस्से में योगेश ने प्रिया की हत्या कर दी और शव को बेड के अंदर छुपा दिया। इसी के बाद उसी दिन योगेश ने भी आत्महत्या कर ली। 6 जून को कमरे से बदबू आने की शिकायत पर धारवेड़ा पुलिस ने योगेश का शव बरामद किया, लेकिन कमरे की ठीक से तलाशी नहीं ली। 19 जून को जब योगेश के पिता गिरिराज धारवेड़ा के उस कमरे में सामान लेने पहुंचे तो बदबू आई। दोबारा जांच हुई तो बेड के अंदर से प्रिया का शव सड़ी गली अवस्था में पाया गया। इस लापरवाही के कारण रेवाड़ी पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर 6 जून को ही कमरे की गहन जांच की गई होती तो प्रिया का शव मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर यह घटना लिव इन रिलेशनशिप में विश्वास और संवाद की कमी के दुखद परिणाम को भी दर्शाती है। आखिर किस तरह से संबंध खराब हो रहे हैं, वहीं उनकी परिणति क्या हो रही है, किस तरह से एक दूसरे की हत्या की जा रही है। ऐसे में समाज के लिए बेहद चिंताजनक घटना कही जा सकती है। वहीं सोचने की भी जरूरत है, आखिर हम किस ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार। क्या नाम? हाँ जी, मेरी बहन थी वो। उसका नाम है? मेरा नाम शेर सिंह है। जो मृतक है बहन, वो आपकी क्या लगती है? कहाँ से? मेरी सिस्टर थी, वो सबसे छोटी थी। और वो कम से कम 3 साल से अपने घर वाले को छोड़ के वो किसी और दूसरे आदमी के साथ रह रही थी। इस बात का हमें भी नहीं अंदेशा था, ना उसने हमें बताया। हम उसे जब भी फोन करते थे वो कहती थी मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। हमें उसके बारे में आज तक नहीं पता लगा। मगर जब मुझे ये कार्रवाई पता लगी भी ये डॉक्टर है, उसका मुझे पता लगा बाद में, जब ये इसके साथ ये ऐसा हादसा हो चुका था। जब मेरे को फोन आया भाई ऐसा है, तुम्हारी सिस्टर का देहांत हो चुका है, और हमें ये भी नहीं पता लगा भाई वो बेड के अंदर पड़ी है। वो हमें बाद में पता लगा। जब हमारे को फोन आया तो एकदम हम तुरंत भागे वहां से। रात को हमने सीधा गाड़ी करी, सीधा तुरंत हम यहाँ पे आए रेवाड़ी थाने के अंदर। वो भी न्यूज के जरिए आए। हमें भी तो आज तक नहीं पता था भाई ऐसा कुछ हो चुका है। आपको पता था यहाँ धारवेड़ा रह रही है कैसे? नहीं, ये हमें नहीं पता। आज तक एड्रेस ही नहीं हमें दिया उसने। अगर हमें एड्रेस देती तो हम क्या पता उसे बचाने की कोशिश करते, अगर एड्रेस दी जाती तो। लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी? मेरी 6 महीने पहले हुई थी, जब मेरा एक्सीडेंट से पहले। 1 जनवरी को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले मेरी बात हुई थी उससे। जब से एक्सीडेंट हुआ मेरा संपर्क टूट गया उससे। भाई इसके घर वाले के पास सारी रिकॉर्डिंग है। वो स्टेटस लगाती थी वो अपने घर वाले को चढ़ाने के लिए। वो उसके पास सारी रिकॉर्डिंग में है, सब कुछ है। उसके घर वाले ने लास्ट टाइम फोन किया था उसको, जो उसका पहले वाला घर वाला था, भाई ऐसा है अगर मैं तेरे को फोन करूंगा तो तू आना पड़ेगा तेरे को यहाँ पे। अब उसको ये नहीं पता था भाई ऐसा कांड हो जाएगा। उसने पूरी कार्रवाई बिठा के जब जाके उसको। क्या कारण था पहले वाले घर वाले को छोड़ने का? पहले का ऐसा ही था जी, वो दारू पीता था, थोड़ा मार पिटाई होती थी, और मैंने उसको बड़ा समझाया भाई तू दारू छोड़। चलो वो सुधर भी जाता, वो उसको कहने ही वाला था। मैं अपनी सिस्टर को भी कह रहा था भाई चलो कोई बात नहीं, आपस में हो जाता है, अपने रह लो आपस में। जब 3 बच्चे हो चुके हैं तो आपस में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी पास में ही थे। उसकी सिस्टर से मेरी शादी हो रही थी, पहले मेरी हो रही थी उसकी सिस्टर से। वो मेरी सिस्टर से शादी कर ली उसने। हमें कोई ऐतराज नहीं था। मैं चलो अपने दोनों खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब उसके 3 बच्चे हो चुके थे
हमें भी कोई एतराज नहीं था इस चीज का। मगर वो जब इसको छोड़ के गई ना, करनाल से उन्हें नोटिस भेजा भाई तलाक का, इसने तलाक नहीं दिया, उसने तलाक दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद वो बंदे ने क्या कार्रवाई बिठाई आज तक नहीं पता लगा, और ना तो उसने, हमने आज तक उसकी शक्ल देखी, ना कुछ जानते उसके बारे में। क्या लगता है फिर मतलब जिस तरह से बैठ के मुझे लगता है जी उसका पूरा प्लानिंग थी उस बंदे की मारने की। चलो बच्चे नहीं रखना चाहता तो बच्चे हमारे को हवाले कर देता, हमें कोई एतराज नहीं था, बच्चे रखने को हम तैयार थे। क्या पहले भी आया करता था क्या करनाल जहाँ ऐसा था जी, पिछले साल उसने बच्चों को बुलाया, अपने घर वाले को बुलाया यहाँ पे रिवाड़ी के अंदर, ये स्टेशन पे आया, ये स्टेशन पे एक रात रुक के गया, बच्चे इसने अपने बच्चे लेके चली गई। अब वो बच्चे जब से आए हैं उसकी जिंदगी में खलबली मच गई, भाई बच्चे क्यों ले आए। इस कारण से वो जो है ना, वो आदमी जो है ना वो पागल सा हो गया। अब बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हमारे पास ही है जी।